आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद से अमृतपुर विधानसभा में 241 बूथ हैपुर बेग विकास खंड नवाबगंज में 19 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी द्वारा बूथ जागरण रात प्रवास का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव व पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने भारतीय संविधान व सभी जाति व धर्म के लोगों को एक साथ खड़े रहने व बराबरी का दर्जा की बात कहते हुए जातिगत जनगणना कराने का समर्थन किया। तो देखिए पूरी खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से अनिल कुमार यादव जी के साथ। और हम लोग ये भी बात करते हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं जो गरीब सवर्ण हैं उनके लिए भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करते हैं, जो हमारी सरकार बनेगी तो उनका भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन ये नहीं कि हमारे बच्चों को, मैं बिल्कुल भी हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ, सुबह पूजा करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक समाज के बच्चे सिविल की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, इंजीनियरिंग की तैयारी करें और एक समाज के बच्चे कावड़ उठा करके घूमते रहें। मैं पूजा पाठ पे विश्वास करता हूँ, लेकिन अपने पूजा पाठ को, अपने भगवान को रोड पे लाने पे मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, उसका विरोध करता हूँ। भगवान दिल और मंदिर में रहते हैं, भगवान सड़कों पे नहीं रहते हैं, उनके सम्मान की कमी नहीं करनी चाहिए। मन और दिल की बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सरेआम धर्म को बेच रही है। हम सिर्फ, हमारी पार्टी उसका विरोध करती है। तो बात यहाँ पर हमारे फर्रुखाबाद की हो रही थी, बात यहाँ पर नौजवानों की हो रही थी, बात हमारे रात्रि प्रवास की हो रही थी। तो हम लोग यहाँ पे, हमने और डॉक्टर नवल जी ने व्रत लिया है कि यहाँ की लोगों की सेवा करने का काम हम लोग करेंगे। और जो लोग हमारे घर पे आते हैं, कभी कभी हम लोगों की व्यस्तता रहती है, डॉक्टर साहब के ऑपरेशन लगे रहते हैं, हम लोग सेवा ही कहीं नहीं करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब से आज मुलाकात नहीं हो पाई, तो हम लोग गाँव घर घर जाकर के प्रवास करेंगे। और आज यहाँ तक, जब तक हम बैठे रहेंगे सुबह तक, जब तक हमसे कोई ना कोई मिलने आता रहेगा, अगर एक भी एक आदमी बैठा रहेगा तो हम भी यहाँ पर बैठे रहेंगे। आज इस सेवा के साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इतने दूर दूर से। आज देखिए हईपुर गांव ये हमारा कश्यप समाज का गांव है। पिछले बार, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जब कोरोना का बहुत पीक टाइम चल रहा था, तो मेरा मन एक दिन द्रवित हो गया। मैंने मोबाइल पे पढ़ा कि किसी कश्यप समाज के व्यक्ति ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या सिर्फ इसलिए कर ली कि उनके लिए खाने के लिए घर में नमक तक नहीं था, कि वो सब्जी में कहीं से आलू मांग के लाए, नमक आ। मैं उस समय कोरोना की परिस्थितियों में भी यहाँ पे आया, उनको मैंने, पूरा गांव के लोग यहाँ पर जान रहे होंगे अच्छे से, 1 महीने का राशन दिया, फिर 1 महीने का राशन और भिजवाया। उनकी पत्नी के लिए मैंने कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज आ जाएंगी तो रहने की, बिजली पानी की फ्री व्यवस्था करेंगे, उनको नौकरी देंगे और बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। मैंने कई बार यहाँ पे लोगों को भेजा, लेकिन शायद वो नहीं है, जो भी उनका पारिवारिक कारण। तो हम लोग वो हैं जो आपकी सेवा के लिए, आपके दर्द को अपना दर्द समझकर जीने वाले हम लोग। उसी सेवा व्रत के साथ आज यहाँ पर रात्रि प्रवास का ये कार्यक्रम हमारा यहाँ पर हुआ है। और चूंकि आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी आपने देखा होगा कि जयप्रकाश नारायण जी की जो कार्यक्रम था उस पर उनको रोका गया था, और किस तरीके से उनको, जो लोग कहते थे कि एसी में बैठे रहते हैं, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख लीजिए, वो पूरा, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन वो संघर्ष ना कर रहे हो, ना निकले। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब दिन में निकलेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में जब युवा साथी विनीत कुशवाहा जी जैसे लोग, उनके साथी जैसे साथी, तमाम साथी जो अपना घर परिवार, माँ बाप को छोड़कर 1,000 किलोमीटर संघर्ष करते हुए किस परिस्थितियों में यहाँ पे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना काम करेंगे, जब ऐसे साथी अपना घर छोड़ के निकलेंगे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये लोग अगर दिन में काम करेंगे तो दिन और रात दोनों में काम करेंगे। इसलिए हमने राष्ट्र प्रवास का यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। और बात जहाँ तक लोकसभा की है, ये लोग बिल्कुल भ्रम में ना रहें। मुझे उसी दिन समझ में आ गया था, हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जिस दिन विनीत कुशवाहा जी को यहाँ पर प्रभारी बनाकर भेजा गया था। और वो कार्यकर्ता वो होता है जो अपने नेता का इशारा समझे। फर्रुखाबाद की सीट पर अगर समाजवादी प्रत्याशी नहीं लड़ता तो आदरणीय विनीत कुशवाहा जी यहाँ पर बैठे हुए नहीं होते। इस बात को आप जान लीजिए। आज की डेट में यहाँ पर 100% समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ने जा रहा है। हमारे पास समय कम है, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा ताकत देनी है, ज्यादा से ज्यादा समय देना है और ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्यक्रम कराने हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो आज हम लोग सिर्फ रात को निकले हैं, जरूरत पड़ी तो हम भी घर छोड़ देंगे और तभी वापस जाएंगे जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से हमारी प्लानिंग वो काम करते रहेंगे, उसी तरीके से हम अपने काम को बढ़ाते रहेंगे। और आज हम
अरविंद कश्यप जी को और गोपेंद्र जी को जो हमारे बूथ के प्रभारी हैं, और तमाम साथी जिनका नाम मैं ना लूं, मायूस मत होना, ये लोग यहाँ बूथ के प्रभारी हैं। अश्विनी यहाँ के नगर अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं। इन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछले 10 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये लोग जो है दिन रात एक करके यहाँ पर क्या नाम प्रयासरत हैं। और तमाम हमारे साथी टुन्नू भाई हैं और जोगिंदर हैं, ये लोग इतना दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। और आज हईपुर का गांव जो है, ये इस गांव को सिर्फ फर्रुखाबाद के लोगों ने पिछले 10 दिन से नहीं जाना। यहाँ पर विनीत कुशवाहा जी आए हुए हैं, यहाँ से लेके आजमगढ़ से लेके बलिया से लेके मऊ से लेके जहाँ तक है लोग आज जान गए हैं कि फर्रुखाबाद में हईपुर और बेग नाम का भी एक बूथ है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में गांव को इसका फायदा मिलेगा। आप लोगों को ध्यान होगा, जब सरकार पहले होती थी, हमारे यहाँ आते थे तो यही दरोगा और सिपाही जिनके पास थाने में हम लोगों को रिश्वत देना पड़ता है छुड़ाने के लिए, तमाम सिफारिश लगाने के लिए कहते हैं, अगर आज हमारी सरकार होती, जब तक हम बैठते वो यहाँ पर खड़े रहते और उनकी गाड़ियां यहाँ खड़ी रहती थी। आज हमको वहां पर जाना पड़ता है, सिफारिश लगवानी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, और उसके बाद भी हमारा काम नहीं होता है। लेकिन वो हुआ क्यों? कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही रही। और आगे अगर हम लोगों ने कमर कस ली, देखिए सत्ता कोई नहीं ला सकता है, सत्ता सिर्फ जनता ला सकती है। अगर आपने कमर कस ली तो जिस दरोगा के यहाँ सुबह आप जाते हो सिफारिश लेकर के, वो दरोगा आपके घर पे ड्यूटी देगा जिस दिन आपकी सत्ता आ जाएगी। इसके पहले भी रही है, इसके पहले भी हम लोग गांव में आए हैं तो यही नवाबगंज की पुलिस आगे स्कॉट लगा देती थी मना करने के बाद भी, जो आज हमारी बात नहीं सुन रही है। तो हमने जो अपनी ताकत खोई है सिर्फ इसलिए खोई है कि हम लोग कहीं ना कहीं मुस्तैद नहीं थे, इसलिए हम चुनाव कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं। लेकिन जो आने वाला समय है, अगर हम बूथ पे और जिस तरीके से इस बार काम हो रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है, बहुत से साथी मेरे यहाँ से भी चले गए हैं, मैं बाद में बात करूँ, जिस तरीके का काम हमारे प्रभारी आदरणीय विनीत कुशवाहा जी कर रहे हैं, जिस तरीके का काम आदरणीय नवल जी कर रहे हैं, जिस तरीके के संगठन की तत्परता हमारे जिला अध्यक्ष दिखा रहे हैं, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा बड़े भाई सुरेंद्र सिंह गौर जी को, कि मुझे नहीं लगता है कि पिछले 4-5 दिन से ये सोए होंगे, कि मेरी जब भी बात हुई तो यहीं पर मिलेगी। नवाबगंज रात्रि प्रवास कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी चल रही है? हम हमारे साथी डॉक्टर साहब, क्या तैयारी चल रही है? रात्रि प्रवास का कार्यक्रम आयोजित हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या तैयारी है? देखिए, हम लोग बूथ को मजबूत करने के लिए देवेंद्र जी से भी निवेदन है, हम लोग जाकर के रात्रि प्रवास कर रहे हैं, ताकि हम अपने लोगों से, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं और जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, उनका जो निर्देश है, लोगों से वार्तालाप करेंगे, अपनी बात को रखेंगे और उनकी बात को सुनेंगे। क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुन करके और उन समस्याओं के लिए हमारी पार्टी संघर्ष करेगी और हम अपना जो विपक्ष है उसका हम निर्वाह करेंगे। कई और बूथ हैं फर्रुखाबाद जिले में, लोकसभा में, क्या और भी ऐसे अन्य बूथों पर भी इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होंगे? हमारा पहला कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। हाँ, और हर कार्यक्रम में आप देखेंगे कि उससे बेहतर कार्यक्रम होगा। आपने जो बूथ जनजागरण संवाद जो रखा हुआ रात्रि मतलब जो विश्राम का रखा हुआ है, तो क्या उद्देश्य है और क्या इसकी मतलब आप जो है क्या जनता को मतलब जो है कि आप क्या जनता को संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जनता को संदेश देना हमारा यहाँ पे मकसद नहीं है। हम जनता से उनकी समस्याओं के बारे में उनके घर पे जाके, उनके बूथ पे जाकर, उनकी चौपाल पे जाकर वहाँ बैठ के उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसके लिए सरकार से कहेंगे। सरकार नहीं मानेगी तो उन समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे। जनता की लड़ाई को लड़ने का कार्य करेंगे, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ने के लिए पहले जनता के साथ बैठना और उनकी समस्याओं को सुनना जरूरी है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आएंगे। जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी से मतलब त्रस्त है, मतलब उसके लिए क्या मतलब है? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो ये अब छोटी चीज़ें रहेगी, क्योंकि पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई लोग इससे ग्रसित हैं। अब इससे बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। अब अगली समस्या आएगी अगर इसी प्रकार से चलता रहा और जिस तरीके से सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं और जिस तरीके से सरकार का एक शो चल रहा है, जैसे एक हर चीज़ का उनका इवेंट होता है, एक शो होता है और शो के बाद आप देखते हैं क्या पड़ा रह जाता है। शो में शाम को कोई शो होता है, सुबह आपको क्या उजाड़ मिलता है। हम उधर की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं हम लोग भुखमरी की तरफ न चले जाए, उसके लिए हम लोग जन जागरण कर रहे हैं। और यहाँ पर हम कोई जन जागरण का मतलब रात में जाकर हम जनता को जगाने आए हैं कि आप उठो और उठ करके देखो कि क्या समस्याएं, क्या क्या विपत्तियाँ आने वाली हैं और इस सरकार को जितना जल्दी हो सके उसको हटाने का काम हम करेंगे। सरकार जनता को जो है राशन फ्री दे रही है, तो जनता उससे बहुत खुश दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी मतलब जो जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी जा रही है। और राशन फ्री का ये कह रहे हैं ना, सरकार हर चीज़ को इवेंट बनाए। इससे पहले भी तो राशन फ्री मिलता था,
कोटेदार तो क्या करता था, राशन फ्री तो देता था, लेकिन अब उसको दूसरे रूप में कर दिया गया। उसी बात को बताने के लिए, जनता से बात करने के लिए हम लोग आए हैं कि जो सरकार ये जुमलेबाजी कर रही है उसको दूर किया जाए। और सरकार इस समय आपने देखा होगा, जब भी फ्री राशन की बात आती है उसको दोगुना कर दिया जाता है, कभी बढ़ा दिया जाता है, कभी ज़्यादा बांटने लगते हैं। वो सिर्फ चुनाव के समय, और जिस राज्य में चुनाव खत्म हो गया उसके बाद आप राशन की व्यवस्था करवा जाती है। इंडिया गठबंधन को लेके क्या तैयारी, क्या चर्चा है, क्या टिकट पक्की मान लें क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद में बहुत मजबूत है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारे 4 विधायक यहाँ रह चुके हैं, हमारे यहाँ से सांसद जीत चुके हैं पहले में। तो हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और जो भी प्रत्याशी हमारा रहेगा उसको हम लोग यहाँ से जिता करके भेजेंगे। ये हम आपसे टिकट किसकी पक्की मान लें अभी से, कुछ कहेंगे? टिकट देना तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी के हैं हम लोग, हमारा काम कार्य करना है। और वो आज आपको दिख रहा है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल फेल दिखाई दे रहा है। आज अखिलेश जी का भी बयान आया कि इंडिया गठबंधन से मतलब जो है जो टिकटों का बंटवारा होना चाहिए उससे कांग्रेस बिल्कुल भ्रमित हो रही है। नहीं, देखिए, फेल का तो हम नहीं कह सकते, मैंने सुना नहीं क्या कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लेकिन हम लोगों का जो काम है वो है पार्टी को मजबूत करना। और गठबंधन की बात है वो राष्ट्रीय नेतृत्व का है काम, वो देखेंगे कि गठबंधन किससे होना किससे नहीं होना, लेकिन हमारा काम है कि पार्टी को जिला स्तर पर मजबूत करके देना। आप जो है कि फर्रुखाबाद से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा में मतलब जो किसको प्रत्याशी मतलब क्या मतलब जो है किस प्रत्याशी को मतलब आपके लोग जो है उसको बनाएंगे? देखिए, पार्टी जिसको दे देगी हम उसको प्रत्याशी होंगे। ये तो टिकट बांटने का काम तो राष्ट्रीय नेतृत्व का है। नहीं, कोई जैसे कि मतलब ये जातिगत आंकड़े को जैसे आप लोग जो है ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, जाति जनगणना को लेकर जो है जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए और हमेशा से कहते रहे, माननीय नेताजी भी कहते रहे। अब हमारा एक समाज है, उसमें सभी जातियों धर्म के लोग रहते हैं। तो आप बताइए, मैंने पहले भी कहा था, क्या संख्या पता लग जाएगी तो विवाद खड़ा हो जाएगा? तो क्यों लोगों को डर क्यों? मैं उनसे पूछता हूँ जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो ये बताएं कि अगर संख्या पता लग जाएगी तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा, तब फिर मैं